ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। बाबा ने सार में क्या कहा कि अपना जीवन अगर हीरे जैसा बनाना है तो हीरे जैसा बनाने वाले परमपिता परमात्मा को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो आत्मा पर जो विकारों की जंक लगी हुई है कई जन्मों की, वो निकल जाएगी। हम पावन बन जाएंगे, फिर से देवी देवता बन जाएंगे और स्वर्ग के राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तो आज का प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। जो विजय माला का गायन है 108 और फिर उसके बाद 16,108, ये सारे राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। सत्य त्रेता में राजतंत्र होगा, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होती है, उनके ही वंश के जो अन्य आत्माएं उनके वंश में पैदा होती हैं, वो ही उनका ही राज्याभिषेक होता है। अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे जो सतयुग के राजा महाराजा बनेंगे उनके अपनी अपनी डिनास्टी चलेगी और वंश ही उनके जो होते हैं राजगद्दी पे बैठते हैं ना। राजतंत्र में यही होता है ना, लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, ऐसे करके 8 डिनास्टी चलती है। तो हम उसी वंश में आएंगे। दाना, अगर माला का दाना बनना है 108 तो बहुत महान आत्माओं का गायन है, जिनको भी अंशमात्र सजा की अनुभूति भी नहीं होगी, जो ज्ञान में चलते चलते मूझते नहीं हैं कि कभी ज्ञान अच्छा लगा, कभी विकर्म हो गया, कभी गलती हो गई। तो जैसे हमारी दादियाँ हैं, और वो 8 आत्माएं भी गुप्त हैं, जिसमें ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी आ जाते हैं। जो 108 की माला दिखाई जाती है, फूल के बाद दोनों तरफ एक एक दाना अलग रंग का होता है, वो लक्ष्मी और नारायण यानी मम्मा और बाबा। फूल तो शिव बाबा है, न्यारे हैं वो सबसे, और उसके बाद बाकी आत्मा जो मिलके 108 बनाते हैं, तो वो अत्यंत महान आत्मा है। तो या तो उस दाने में और या फिर 16,000 की माला भी होती है। तो उसमें हमें अगर आना है, विजय माला का दाना बनना है, तो हमारा उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए विशेष। तो उत्तर में बाबा ने कहा, माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। जब ये शरीर छोड़ के जाना होगा, सेकंड में बाबा हमें टचिंग देगा, और उस समय अगर कहीं भी मोह, इच्छा, लोभ कुछ भी अगर अटका हुआ है, बुद्धि मेरा है, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतरे, पति पत्नी, कोई मित्र, कोई संबंधी, कोई वस्तु से बहुत लगाव हो, हमने घर बना रखा है, बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखा है, हमारी गाड़ी, हमारा घर, इसमें से किसी भी चीज़ में मोह अटका रहेगा। किसी प्रेमी प्रेमिका से भी हो सकता है, क्योंकि आंतरिक लगाव मनुष्यों का बहुत सारे मनुष्यों से रहता है। तो हमारा जहाँ भी मोह अटका रहेगा अगर, तो वो व्यक्ति याद आएगा, वो वस्तु याद आएगी, तो हम वहाँ हार जाएंगे। फिर हम विजय माला के दाना नहीं बनेंगे। याद भले आएंगे, लेकिन सेकंड के अंदर ही हमें उससे डिटैच होके बाबा के साथ चले जाना है। शरीर छोड़ के उलझना नहीं है। हमारे चित्त में, मन में, हृदय में बाबा ही बाबा, शिव बाबा अगर बसा रहेगा, हमें घर जाना है ये याद रहेगा, तो हमें आनंद आएगा शरीर छोड़ के शिव बाबा के साथ जाने में। जैसे हम उसका ही इंतज़ार कर रहे थे, कब पावन बने और कब छूटे इस कलयुग के नरक से। तो बाबा ने कहा, ऐसी अवस्था होगी तो वही बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, वही माला का दाना बनेंगे, जिसे अंत में कुछ भी याद ना आए। परमधाम शिव बाबा अपना घर के अलावा कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूल ना पड़े, किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा है, यह रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। जो भी देहधारी हैं, हमारे पति हो गया, मान लो किसी का प्रेमी है कोई, तो हमें क्या याद आना चाहिए, भाई आत्मा है बस, वो भी एक आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। ऐसे डिटैच रहेंगे तो हमें शरीर छोड़ के जाने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी मोह माया
अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो ज़रूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं, तो सभी ब्रदर्स से आत्मा भाई हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो, तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। हमारा मेन पुरुषार्थ यही है कि बुद्धि भटके और हम अटेंशन देकर बुद्धि को वापस हम लेके आए, इसी ज्ञान योग में रमन करते रहें। तो ये हमारा पुरुषार्थ और माया का काम है बुद्धि भटकाने का पुरुषार्थ। तो अपने क्या बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात ही नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं, हम ही पावन सत्व प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है। अपना भी जिस्म याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने जिस्म का भी घमंड होता है। कम सुंदर शरीर दिया है हमें भगवान ने, हम इंसान को एहसास होता है ना कि हम सुंदर हैं या गोरे हैं, लंबे चौड़े हैं या ताकतवर हैं, है ना। तो अपने शरीर का भी इंसान को मोह रहता है, बहुत मोह रहता है। आत्मा इसलिए शरीर छोड़ के जाती नहीं, अपना देहभान बहुत रहता है इंसान को कि इस रूप रंग और इस नाम का भी बहुत लोगों को मोह रहता है, इस नाम से हम जाने जाएं कि हम हैं। तो ये जो मोह है, और अन्य देहधारियों के भी शरीर में बुद्धि अटकी होती है। कोई बहुत अच्छा लगता है, किसी से कशिश होती है, तो वहाँ भी बुद्धि अटकी हो सकती है। तो बाबा ने कहा शरीर तो याद ही न पड़े, अब हमें आत्मा का ज्ञान मिला है, हम भी आत्मा, सब आत्माएं हैं, तो शरीर में उलझना नहीं है। और बाबा ने कहा कि हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, तो हमारी आत्मा पे चढ़ी मैल जंक निकल जाएगी। बाप समझाते, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो, यह है विज्ञान। बाबा ने कहा कि आत्मा समझना खुद को एक ज्ञान है, और बाबा को याद करना, क्योंकि यहाँ बैटरी चार्ज होती है, करंट प्रवाहित होता है शिव बाबा से हमारी आत्मा की तरफ। तो बाबा इसको विज्ञान कहते हैं कि और मुझे याद करने की जो प्रक्रिया है उसको विज्ञान कहते हैं, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहाँ पहुँचने का है। बाबा भी वहाँ से आए हुए, क्योंकि कलयुग में आत्माएं इतनी पतित और दुखी हो जाती हैं कि उन्हें शांति धाम याद ही आता है कि फिर से शांति में चले जाएं जहाँ से आए हुए थे। परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। हमारे द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक 63 जन्म होते हैं, 21 और 42, तो 63 जन्मों में हमने विकारी जीवन जिया है, क्योंकि विकार से बच्चे पैदा करते हैं हर जन्म में। तो उस विकार का आत्मा पे बहुत बोझ चढ़ जाता है, उसी बोझ को हमें यहाँ उतारना होता है। तो बाबा ने कहा कि तुम जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए, इसलिए भ्रष्टाचारी हो गए हो। सिर्फ द्वापर और कलयुग में, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो विकार से बच्चे पैदा नहीं होते, वहाँ विकार होता ही नहीं। कोई भी 5 विकारों में से काम क्रोध मध्य लोभ अहंकार अहम देवान, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, क्रोध भी नहीं, तो वहाँ आत्मा संपूर्ण पवित्र है, वहाँ कोई विकार नहीं होता। कब होता है? पिछले हमारे 63 जन्मों में हमने किए हैं विकार, द्वापर और कलयुग में सिर्फ। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, ये बाप समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। बाबा ने कैसा नहीं सिर्फ बैठ के सारा काम छोड़ के मुझे याद करना है,
तुम मुझे याद करते करते ही सारा अपना काम कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधादौरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे, माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कर्मातीत अवस्था यानी हम जहाँ से चाहें अपना मन बुद्धि सेकंड में निकाल सकें, और जहाँ चाहे वहाँ हम सेकंड से भी कम समय में अपना अपना कंसंट्रेशन वहाँ लगा सकें। जितनी देर चाहें, जिस कार्य में चाहें हम अपना मन बुद्धि एकाग्र कर सकें, तो इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। और ये जैसे जैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी, तब हम ऐसी अवस्था को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेंगे। तो वो होती है कर्मातीत अवस्था। बाबा ने कहा, कर्मातीत अवस्था जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े, कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, वह सब भूलना पड़े। सेकंड में हमें भूल जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, भाई हैं। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं। हमारे परिवार के भी जो पति पत्नी बच्चे नाती पुत्र सब हैं, वो उनको हमको आत्मा भाई रूप में देखना है। बाबा ने ये कहा है आज कि सबको आत्मा भाई देखो, क्योंकि सब एक ही परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा भाई देखो, उनको भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझो, बस। उसके अलावा आपका उनसे कोई संबंध नहीं है। उनके लिए जो भी हमारा संकल्प चलते हैं, उनकी सेवा, उनका ध्यान रखना है। तो बाबा से राय लेके, बाबा ये आपका बच्चा है, ये भी एक महान आत्मा है, तो इस आत्मा के लिए अभी क्या उचित है? अगर कंफ्यूज होते हैं तो बाबा से पूछ के उसकी उस प्रकार से हर एक आत्मा की सेवा भी करते रहना है। स्नेह प्रेम से हम पालना करेंगे ना, सब आत्माओं की पालना हमें खुद करनी है। लेकिन उस भान से नहीं कि मेरा पति है इसलिए मैं सेवा कर रही हूँ, मेरा बच्चा है इसलिए, मेरा पोता है इसलिए मैं ध्यान रख रही हूँ। नहीं, वो आत्मा भाई है, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी बाबा ने हमें दी है, इसलिए हम उनका स्नेह प्यार से पालना करेंगे। हमारा किसी में भी ममत्व नहीं है। मेरा तो नहीं है ना, बस ये भाई है, यही कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह बातें बाप समझाते हैं कि पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। बाबा ने कहा कि चलते फिरते काम करते बाबा याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, और शिव बाबा से ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, या तो बाबा से बुद्धि लगी आत्मिक स्थिति में टिक के काम करें, तो भी बाबा से योग की अनुभूति होगी। हमें कार्य करते हुए भी हमें योग की अनुभूति होगी। तो बाबा ने कहा इस प्रकार से हमें 8 घंटा याद करना है। बैठ के तो 8 घंटा कोई नहीं याद कर सकता। बैठ के 2-2.5 घंटे तो याद करना ही चाहिए। 2 घंटे का 3 भी चार्ट हो, अमृत वेला नुमा शाम लेके दिन में, फिर जब भी समय मिले तो 2-2.5-3 घंटे हमें बैठ के भी अपना योग का चार्ट रखना चाहिए, क्योंकि उसमें एकाग्रता होती है। उस समय जो प्राप्ति हमें खुद होती है, आत्मा में जो बल भरता है, वो कार्य करते हुए तो और एनर्जी ख़त्म भी होती रहती है ना साथ साथ में, तो उस तरह से बैटरी उतनी चार्ज नहीं होती है। इसलिए बैठ के भी योग हमारा 2-2.5 घंटे का होना ही चाहिए। तो बाबा ने कहा वह हद की सर्विस, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। ज़रूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ना कि सारा दिन एक ही चीज़ में बुद्धि नहीं टिक सकता। हमें कारोबार भी करना है, घर के भी काम करने हैं, घूमने शॉपिंग करना होता है, सब कुछ करना होता है दिनचर्या में। तो तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। आज बाबा ने एक नया बात बताया। बाबा अभी तक क्या कहते थे, जो हार जाएंगे वो त्रेता में चले जाएंगे। अभी तक हमने यही सुना, विजय वाले सूर्यवंशी यानी सतयुग में जन्म लेंगे, और जो यहाँ हार जाते हैं यानी श्रीमत पे पूरा नहीं चलते हैं, तो वो फिर त्रेता में सीधे ऊपर से आएंगे और उनको हारा हुआ माना जाता है। त्रेता चंद्रवंशी जो गाए हुए हैं, तो सूर्यवंशी से तो कम हो गए ना चंद्रवंशी।
अपने बाबा अभी तक कहता था कि जो हार जाते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा कि सारे तो 33 करोड़ देवी देवता ही तो होते हैं और वो राज्य करते ही करते हैं, चाहे चंद्रवंशी ही क्यों ना हो। चंद्रवंशी में भी तो राम सीता भी आते हैं। पूरा विश्व मतलब हमारे धर्म के लोग तो उनको कितनी पूजा करते हैं, सब भगवान ही है ना। त्रेता में भी जो आएंगे वो भी तो भगवान हुए ना, भगवान भगवती तो सब है। पूरे 33 करोड़ चाहे राजा और चाहे प्रजा त्रेता के अंत तक जो जन्म लेते हैं वो सब देवी देवता हैं। तो उसका भी हमें उमंग उत्साह होना चाहिए, नशा होना चाहिए। चंद्रवंशी भी किसी को लगे कि हमारा शायद चंद्रवंशी वाला पार्ट है तो भी हमें कितना नशा होना चाहिए, हम पूजनीय देवता हैं। और इसलिए बाबा ने आज उत्साह बढ़ाया कि सतयुग और त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स, अंतर क्या होता है, सिर्फ विजयी तो देखो राम भी तो विजयी हैं, लेकिन सिर्फ अंतर होता है कृष्ण और राम में या फिर सतयुगी और त्रेता युगी आत्माओं में कि यहाँ पे युद्ध के बाद विजय प्राप्त होती है। मतलब हमें बहुत अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद, जैसे राम को और लक्ष्मण को धनुर्धारी बताया गया है तो युद्ध करना पड़ता है। और एक होता है कृष्ण को देखो तुरंत चक्र चलाया और गला काटा, मतलब उनको युद्ध नहीं अंदर से जो युद्ध और कसमकस होती है एक इंसान की, वो कृष्ण के अंदर नहीं है। उनको क्षण भर में पता होता है डिसीजन, और वो खुशी खुशी उन्होंने अपना सारा पार्ट प्ले किया है। कोई उदासी, कोई निराशा, कोई चीज़ आप कृष्ण के व्यक्तित्व में नहीं दिखाई देता, लेकिन राम के व्यक्तित्व में है, क्योंकि वो योद्धा दिखाए गए हैं। तो उन्हें विजय प्राप्त की, लेकिन काफ़ी युद्ध करने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद विजय प्राप्त की। तो बस ये अंतर होता है लेकिन विजयी तो होंगे ही, भले युद्ध के बाद विजय हो। तो हम में से कुछ आत्माएं जो सरलता से विजय प्राप्त करेंगी और कुछ जो बहुत युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन सब क्या है, देवकुल की आत्माएं। बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। फिर द्वापर से बाकी सारी आत्माएं भी आती रहेंगी नीचे। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, नंबरवार आएंगे। तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आ कर के शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम, साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे, जिनको पता नहीं कि आत्मा और परमात्मा जाके शांति धाम में टिकी रहती है, फिर अपने अपने समय पे नीचे आके पार्ट बजाती है और फिर वापस जाती है। और ये ठीक 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तो बाहर के सन्यासियों को ये बात नहीं पता। वो जो ध्यान योग करते हैं उनको लगता है हम मोक्ष में सदा के लिए चले जाएंगे। उनको लगता है कि यहाँ से निकले, जन्म मरण से निकले तो आत्मा जाके कहीं ब्रह्म में लीन हो जाएगी, मतलब उसी में समा जाएगी हमेशा के लिए। वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको सच्चा ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने कहा उनको उतना ही ज्ञान है और वो अपनी ज्ञान हमको सुनाएंगे। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। उनको उतना ही ज्ञान प्राप्त करने का पार्ट ही है। भले वो जाएंगे हमारी तरह ऊपर बैठेंगे और फिर अपने पार्ट में आएंगे, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको तो ही वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम भी अभी ऐसे ज्ञानवान बनते हो। वी ऑल आर नेक्स्ट टू दी गॉड। एक तो शिव बाबा को ये सारा ज्ञान पता है, और एक हम सभी सतयुगी और त्रेतायुगी आत्माओं को ये सब ज्ञान पता है, देवताओं को। बाकियों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा है वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। वो भक्त हैं, आज देवताओं के भक्त हैं, परमात्मा के भी भक्त हैं। शिव भगवान को किसी भी रूप में भले याद करते हैं, तो वो भक्तिवान है। लेकिन हम कौन है, ज्ञानवान है। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, अंधियारे में ढूंढते ना भगवान को, चिल्ला चिल्ला भजन करके कीर्तन कर, वो पुकारते हैं भगवान को, अंधेरे में हैं। और जब ज्ञान मिल गया तो
रोशनी आ गई, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी मिल जाता है और वो सर्व प्राप्तियाँ हो जाती हैं जो हम मांगते रहते हैं। आत्मा खुद सबल बन जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है, जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। भक्तिवान माना रात के रहने वाले और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता दूरांदेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है क्योंकि वह नॉलेजफुल है। इनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज़ याद न आए, पूरा आत्माभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो आत्मा को याद पड़े गाया जाता है अंतकाल जो जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज़ होगी तो ज़रूर वह याद आएगी। यह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है तो याद आएगा ज़रूर। तुमने तो अपना सब कुछ ही बाबा को दे दिया, फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज़ है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़े में नुकसान कर देगा। हम बाबा को कुछ देते हैं दान पुण्य, तो वो भी याद न रहे कि मैंने इतना दिया, ये दिया, वो दिया। अपनी चीज़ याद आएगी तो नुकसान करेगी। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो, फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं बच्चे तुम क्या बनेंगे, तो बच्चे कहते बाबा हम तो नारायण बनेंगे। तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज़ याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे, जिनकी राजाई होगी 108 की, फिर 16,108 की नारायण लक्ष्मी बनेंगे। उस माला में अगर आना है तो हमें पुरानी कोई चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। 108 की माला तो राजाई की है, मंदिरों में फिर 16,108 की भी माला रखी होती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो कुछ पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है, उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है, थोड़ा भी दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे ख्याल रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। आप कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहाँ भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। मैं उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं, तुम तो लेते हो। कौन कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहाँ के लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी तो बच्चे सुदामा मिसल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वाह, इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती। तुम बाबा के पास पद्मापति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो, परंतु उसमें फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के वश हुए ना। फिर यह ड्रामा किसके वश है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है।
यह कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना, यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छींची बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच में तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज रूहानी बच्चे का, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए। कभी यह संकल्प भी आए कि हम बाबा को देते हैं। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को भी भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। इसलिए संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आज का स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो।